बेटा जो आपका 14th न्यूमेरिकल है, इस तरह का कुछ इसमें डायग्राम है। दो रेजिस्टेंस हैं, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का। ठीक है, दोनों को कनेक्ट किया गया था एक बैटरी से। वो बैटरी आपकी 15 वोल्ट की थी। ठीक है, एक 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया। इस सर्किट में आपको बताना था कैलकुलेट करंट फ्लोज इन द गिवन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट करंट फ्लोज इन द गिवन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सर्किट करंट इन द गिवन सर्किट। सिंपल सा है, इतना तो पता ही है बेटा। देखिए दोनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, तो दोनों क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। सिंपल सी बात है, इसको R1 लेट कर लीजिए, इसको R2 लेट कर लीजिए। यहाँ पे लिखेंगे सीन्स रेजिस्टेंसेस R1 and R2 are in series combination, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे। therefore by using formula of सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और उस कंडीशन के लिए बेटा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सिंपल सा क्या यूज़ करेंगे, R इक्वल R1 प्लस R2। ठीक है, जब आप R इक्वल फार्मूला यूज़ कर चुके हैं तो सिंपल सा क्या है यहाँ पे 10 ओम। ठीक है, और प्लस 20 ओम, दो फार्मूले आपने लिख दिए। R आपका कितना आ जाएगा, 30 ओम। ये आपका नेट आर कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर आपसे इसमें पूछा गया था करेंट फ्लोज इन द सर्किट, तो सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, V इक्वल आई आर। V यहाँ पे क्या है, जो बैटरी होगी, कितने वोल्ट की बैटरी यूज़ की गई है, 15 वोल्ट की, वो आपका क्या था बेटा, V आपका क्या था, 15 वोल्ट की जो आपने बैटरी यूज़ करी है। R आपने अभी 30 ओम निकाल लिया है। कैलकुलेट क्या करना है, सिंपल सा I, जब I कैलकुलेट करना था तो V की प्लेस पे लिख देंगे, यहाँ सीन्स लिख दीजिए, V इक्वल 15 वोल्ट। ठीक है, और R इक्वल कितना आ जाएगा, 30 ओम। नेक्स्ट I आपको कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल आई आर के फॉर्मूले में यहाँ क्या आ जाएगा, 15 इक्वल I इंटू 30 ओम। यहाँ क्या आ जाएगा, 15/30 इक्वल I। कैलकुलेट कर लीजिए, 15 2 ज़ा 30, तो I आपका टोटल कितना आ जाएगा, 1/2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर का मतलब क्या आ जाएगा, देखो बेटा, अब I को जब कैलकुलेट करेंगे तो डेसिमल में निकालेंगे, 0.5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही होगी सर्किट में। ठीक है, सर्किट में अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थे बेटा, पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगी, हर एक रेजिस्टेंस यानी दोनों रेजिस्टेंस के लिए सेम करंट फ्लो होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए। V इक्वल फार्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए कैलकुलेट करना है, 10 ओम रेजिस्टेंस किसके लिए, 10 ओम के लिए। करंट कितनी फ्लो हो रही, 0.5 एम्पियर। ध्यान से समझिएगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है 10 ओम के लिए। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है उसका, 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम, करंट कितनी फ्लो रही है, 0.5 एम्पियर। सिंपल सा 0.5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करा देंगे बेटा, 10 से करा दीजिए, तो V कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक है, इसके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 5 वोल्ट। यहाँ से आपका 14th न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा 15, वो भी ईजी सा है। 15th न्यूमेरिकल को अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुत आसान सा डायग्राम आपको गिवन है, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 15 है आपका ये। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी ऐड है, सॉरी मैंने देखा नहीं उसको। रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद फिर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट फिर से यहाँ से एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया गया है 3 ओम का। ठीक है, इस तरह से आपका कुछ बेटा सर्किट गिवन है, और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ बेटा आपका रेजिस्टेंस जो था वो 1 ओम का था, ये रेजिस्टेंस आपका 2 ओम का था, इधर रेजिस्टेंस आपका 3 ओम है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ और ज्वाइन करा दिया इन्हें, ज़बरदस्ती इनका मन हो गया, नहीं मैं एक रेजिस्टेंस और ज्वाइन करा दूँगा। भाई उनकी मर्ज़ी है, वो बुक बना रहे हैं, जितने ज्वाइन कराना चाहें करा सकते हैं, है कि नहीं। अब उनका घर है, वो करा दिया उन्होंने, तो 2 ओम का एक और करा दो भाई। अब हमारी मजबूरी है कि हमें सॉल्व करना ही करना है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखिए 15th क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। 15th क्वेश्चन ये है आपका, ये डायग्राम मैंने अभी बनाया कॉपी पे ना। फाइंड द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा, ध्यान से देखना।
ये अगर पॉजिटिव एंड लेते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, इस पॉइंट पे आके करंट क्या हो जाएगी, टू पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपके जो होंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे तो वो RX वाला हमारा आ जाएगा जो हमेशा से आता है। फिर ये तीनों रेजिस्टेंस आपके सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, बस सिंपल सा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। करंट अभी निकालना मैंने आपको सिखाया ही है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो देखते हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, नहीं आएगा तो फिर से बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। हम इनको नेम दे देते हैं ऐसे R1, R2, R3 और R4। यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, सिंस रेजिस्टेंसेस R2 एंड R3, हम इन्हीं को पहले क्यों सॉल्व कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हम अभी सीरीज़ कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जितने भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, वो RX वाला जो आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था ना, वैसा ही कुछ। इसके बाद से जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ख़त्म कर लेंगे फिर सीरीज़ कॉम्बिनेशन अप्लाई करिए, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा बेटा आपका। यहाँ से रेजिस्टेंसेज R2 एंड R3 आर इन पैरेलल combination, ठीक है। therefore by using the formula of parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वही सिंपल सा अपना 1/RX इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। और अब 1/RX इक्वल क्या आ जाएगा, 1/R2 की दोनों दो ओम के थे बेटा, यहाँ क्या लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2, हाफ हाफ क्या होता है 1, RX की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 ओम, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है, इतना तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, यहाँ पे स्पेस कम है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सॉल्व करना है, तो इसलिए ध्यान से इसको आप लोग एक स्टेप बढ़ा के सॉल्व कर लीजिएगा ढंग से, ठीक है। इसके बाद करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करना, तो अभी ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आया है। अब आप ध्यान से देखिए R1 रेजिस्टेंस, ठीक है, इसके बाद एक RX बचेगा इन दोनों को सॉल्व होने के बाद, और R4 रेजिस्टेंस, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन दोनों को सॉल्व करके बेटा एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे बना दिया, ये रेजिस्टेंस अब क्या हो गया खत्म। अब ये RX रेजिस्टेंस बचा है और वो भी कितने ओम का, 1 ओम का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर से वही R1 RX एंड R4 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, देयरफॉर नेट R क्या आ जाएगा, R इक्वल R1 प्लस RX प्लस R4। R1 आपका कितना था बेटा 1 ओम का, RX कितना निकाला है 1 ओम, R4 आपने कितना कैलकुलेट किया है 3 ओम। ये टोटल कितना आ जाएगा, जब नेट R कैलकुलेट कर रहे होंगे तो नेट R कितना आ जाएगा 5 ओम। समझ में आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। जो भी बेटा प्रॉब्लम हो आप लोग बताना ज़रूर, उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई न्यूमेरिकल अगर नहीं समझ में आया बताना, मैं दोबारा वो न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ से आपने नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, पहला आंसर आपका आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था बेटा करंट इन द सर्किट, सेकेंड ऑप्शन इसी का था, करंट इन द सर्किट। करंट के लिए फॉर्मूला वही सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस वाला V इक्वल IR। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखना है, V इक्वल IR। अब देखो बेटा पोटेंशियल कितने वोल्ट की बैटरी यूज़ की गई, उसमें 10 वोल्ट की बैटरी लिखी है, जो डायग्राम बनाया गया है। देखो बेटा ये मैंने आपको डायग्राम दिखाया था ना अभी बुक में, बैटरी कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो 10 वोल्ट की बैटरी में अपने डायग्राम में लिख लेते हैं। करंट कैलकुलेट करना है, नेट रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला था 5 ओम का, नेट रेजिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया अभी 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 10 I हमें कैलकुलेट करना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का, ठीक है। डिवाइड करा दीजिए, तो ये 10/5 इक्वल बेटा कितना आ जाएगा I, कैंसिल आउट कर दीजिए, I आपका कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। अच्छा अगर हम बेटा करंट का दूसरा यूनिट लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखो वोल्ट और अपॉन ओम। एम्पियर का दूसरा यूनिट क्या लिख सकते हैं, वोल्ट बाई ओम। ये भी यूनिट किसका होगा, करंट का होगा। कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू करंट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो वोल्ट अपॉन ओम भी आप करंट का यूनिट लिख सकते हैं। जस्ट फॉर ये मतलब एक एग्जांपल था, जैसे आप करना चाहें।
इसके बाद लास्ट इसमें था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। बेटा ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ करंट के लिए ये बेटा वी वाला फार्मूला करंट कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई किया गया था, नेट करंट जो टोटल सर्किट में है। अभी आप वी वाला फार्मूला अप्लाई करने के इसके लिए ये 3 ओम रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा क्या यूज़ करेंगे, आई आर, करंट अभी आपने निकाली है 2 एम्पियर, आई की प्लेस पे क्या लिख देंगे 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस किसके लिए निकालनी 3 ओम के लिए, तो मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे 3, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी इक्वल कितना आ जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके एंड्स के बीच में। अब अगर पूछा जाता है इसके बीच में बताओ बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो बस यहाँ आर की प्लेस पे 2 लिख दिया जाता। R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता R1 के एंड्स के बीच में, तो वहाँ आर की प्लेस पे n लिख देते, सॉरी 1 लिख देते, ठीक है। इस तरह से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका 14th और 15th न्यूमेरिकल हो गया बेटा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 16th और 17th न्यूमेरिकल, ठीक है। इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ से भी प्रॉब्लम्स आती है बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टार्ट कराऊंगा 14th 15th आपका कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा 16, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करता हूँ।